हम जानेंगे केंद्रीय मंत्री के सीएए को लेकर बयानों पर हो रहे बहस की कहानी। साथ ही यह भी कि आखिर सीएए है क्या। 29 जनवरी को देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। इसके पहले भी इस कानून को लेकर काफी बहस हो चुकी है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ये देश का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी सोमवार यानी 29 जनवरी को पश्चिम बंगाल में दावा करते हुए कहा कि सीएए को एक हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये न सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू होगा बल्कि पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि सीएए है क्या और इससे क्या बदलाव आएंगे। इन सबसे भी अहम बात ये कि आखिर इस कानून के आने से क्या आपत्तियां हैं। इस कानून पर 5 साल पहले मुहर लग चुकी है, लेकिन अभी तक ये कानून लागू नहीं हो पाया है। मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने ज्यादा आपत्ति दिखाई, जिसके बाद आक्रामक रुख देखने को मिला था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पक्ष में 125 और खिलाफ में 99 वोट पड़े थे। अगले दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। देश भर में भारी विरोध के बीच बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका था। इसे गृह मंत्री अमित शाह ने 9 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया था। 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक सीएए पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किया जाना था। ये बदलाव थे भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर आलोचकों का तर्क है कि ये प्रावधान भेदभाव से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। सीएए को अक्सर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से जोड़ा जाता है। ऐसी चिंताएं भी हैं कि अगर लोग नागरिकता के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो दूसरे देश की नागरिकता नहीं है, तो सीएए और एनआरसी के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग राष्ट्र विहीन हो सकते हैं। इसके अलावा आलोचकों का ये भी तर्क है कि सीएए भारतीय संविधान में निहित समानता और गैर भेदभाव के मूल्यों को चुनौती देता है। इसके पीछे वजह ये बताई गई कि ये कानून अप्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है। कुछ समुदायों, खास तौर पर मुसलमानों के बीच ये डर है कि सीएए और एनआरसी कानून उनके हाशिए पर जाने, बहिष्कार और यहाँ तक कि निर्वासन का कारण भी बन सकते हैं। सीएए को अंतरराष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों से भी आलोचना का शिकार होना पड़ा, जिन्होंने संभावित मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। आज हम जानेंगे